क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहनुसार जीवन जिएं, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रता और खराई में चल सके, सहयोग बनाइए। आज जितने ऑनलाइन आपके बेटे बेटियां हों, उनके लिए प्रार्थना करता हूं, उनके जीवन के लिए, उनके घर परिवार के लिए, उनके बहुतायत की आशीषों के लिए प्रार्थना करता हूं। वो सदा बढ़ते फलते फूलते जाए, उनका जीवन बढ़ता जाए, फलवंत होता जाए, और आज का वचन सुनते ही प्रभु उनका जीवन एक नया मोड़ पाए, ताकि वो समझ सकें कि यीशु आप परमेश्वर के दाहिने इसीलिए विराजमान हैं कि हम सब प्रभु आपकी महिमा तक पहुंच सके। सारा दर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगता हूँ, बोलने के लिए सब दीजिए, आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे, खुश होंगे, प्रभु में मजबूत हो रहे होंगे, और सच में प्रभु के करीब आप जा रहे होंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावंद का, और मैं विश्वास करता हूँ आने वाला आज का वचन आपको प्रभु के और करीब लेके जाएगा, और इस बात के लिए सब कहें आमीन। तो बीते दिनों में मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा, जो चाह रहे थे कि मैं वचन डालूं उनसे तो पक्का माफ़ी चाहूँगा, और जो नहीं चाह रहे थे उनके लिए कोई बात नहीं। मैं थोड़ा अपने जगह से दूर चला गया था, बक्सर बिहार। प्रभु का बहुत अच्छा वहाँ अनुभव रहा। बच्चों के बीच में हम गए थे, छोटे बच्चे थे, जैसा भी था बहुत अच्छा था। वहाँ के बच्चे बहुत कोऑपरेट किए, प्रभु के वचन को सुने, आराधना किए, प्रार्थना किए, और आने वाले समय में वही बच्चे हमारे प्रभु के फादर सिस्टर के लिए भी तैयार होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। वहाँ के हमारे फादर, हमारे कार्डिनल जी, हमारे बिशप स्वामी जी बहुत अच्छे थे, बहुत 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 अच्छे थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उनका बर्ताव एकदम सिंपल से एक फादर की तरह थी। मतलब मैं कुछ भी बयान करूं तो कम है, इतने रिस्पेक्टफुली मैन थे। बहुत अच्छा लगा मुझे बक्सर में उन सब से मिलके, और परमेश्वर की कृपा होगी हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे वहाँ, और अच्छा लगा मुझे। लेकिन मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा कि वचन नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि वहाँ मेरा कोई नेटवर्क नहीं था, वहाँ आइडिया का नेटवर्क ही नहीं था। चलिए आज हम प्रभु के वचन में जाएंगे। मैं आशा कर रहा हूँ कि आज का वचन जो मैं डाल रहा हूँ वो बीते दिनों के सारी कमी घटियों को आज पूर्ति कर देगा। तो मेरे साथ निकालेंगे संत यूहन्ना अध्याय 17 अध्याय। आज हम 20 से 26 तक देखेंगे। थोड़ा अगर समय ऊपर नीचे होगा तो आप मैनेज कर लेना प्लीज़, क्योंकि आज का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 अध्याय 20 से लेकर 26 तक, ठीक है। यूहन्ना वचन कह रहा है, मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। अब आप सब तैयार हो जाइए। हमारा प्रभु यीशु किसके लिए बात है, कौन क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूं, कौन बोल रहा है? आप जब पीछे वचन पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये हमारा जो वचन का शीर्षक है 17 अध्याय का, क्या कह रहा है? महापुरोहित मसीह की प्रार्थना। हमारा प्रभु महापुरोहित है, वो प्रार्थना कर रहा है किसके लिए? अपने 12 चेलों के लिए। और किसके लिए? 12 चेले जिसको सुसमाचार सुनाएं, और जो जो व्यक्ति उस सुसमाचार को सुनकर यीशु मसीह पे विश्वास कर लेगा, यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सिर्फ 12 चेले के लिए नहीं, चेलों के द्वारा जो उन पर सुनकर विश्वास करा। आज दुनिया में जितने प्रभु के दास लोग हैं, जो ले पर्सन हैं, फादर हैं, सिस्टर हैं, पास्टर हैं, कोई भी हो, जो प्रभु का सेवा कर रहे हैं, प्रभु उनके लिए तो प्रार्थना कर ही रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं केवल उनके लिए विनती नहीं करता हूं,
बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। फादर, सिस्टर, पास्टर सिर्फ इनके लिए नहीं, उनके द्वारा जो शिक्षा सुन सुनकर यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, ये प्रभु यीशु का कहना है कि मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, उस कलीसिया के ऊपर भी अपने अनुग्रह की दृष्टि लगा पिता, उन्हें बचा के रखना। किस तरह बचाना है वो आगे हम जानेंगे। प्रभु का दिल देखिए कितना बड़ा है आप लोगों के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं। आप ये नहीं सोचना कि ब्रदर वचन देता है, वचन कितना जानता है, उसको वचन मिला है, प्रभु बता रहा है, ये है वो है। नो 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 नो। अगर ब्रदर ने जो कहा वचन के द्वारा आप अगर उसे मान लिए, उसके अनुसार चल रहे हैं, जो अधिकार, जो जगह, जो कुर्सी मुझे मिलने वाली है, मैं सच कहता हूं उससे एक पद नीचे नहीं होंगे आप। आमीन। उससे एक पद नीचे नहीं जाने वाले, आप भी उसी कुर्सी के हकदार होंगे। याद रखिएगा कैसे, आज मैं आपके हर इन सवालों का जवाब भी इसमें दे दूंगा। मैं आगे हम पढ़ते हैं। बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। कौन है ये? कलीसिया, आम लोग, ठीक है, जो यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, उनके लिए भी प्रार्थना हो रही है। सब के सब एक हो जाएं। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? सब के सब क्या हो जाएं? एक हो जाएं। कैसा एक होना है? पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी, वे मतलब एक जन नहीं, वे मतलब सब, वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा। अब इस वचन का अर्थ समझिए। प्रभु का वचन कहता है सब के सब एक हो जाएं। सब के सब एक हो जाए मतलब चेला कलीसिया में एक हो जाए और कलीसिया चेले में एक हो जाए। हाँ, फादर कलीसिया में एक हो जाए और कलीसिया फादर में एक हो जाए। ठीक है, ले पर्सन कलीसिया में एक हो जाए, कलीसिया ले पर्सन में एक हो जाए, पास्टर जी हमारे कलीसिया में एक हो जाए और कलीसिया पास्टर जी में एक हो जाए। प्रभु का कहना यह है कि वो दोनों एक तन, एक मन, एक विचार के हो जाए, अलग अलग नहीं। अगर अलग अलग होंगे तो कलीसिया में फूट पड़ेगी, कलीसिया बिखरेगी, कलीसिया दो मत में जाएगी, कलीसिया का नुकसान होगा। ये कह रहे हैं कि जिस तरह वो शिक्षा दे रहा है, उस शिक्षा को कलीसिया को मानना है और एक मन होते जाना है, उसी के अनुसार चलते जाना है, बढ़ते जाना है, एक मन हो जाए। फिर क्या होगा? क्या कह रहे प्रभु वचन? सब के सब एक हो जाएं, पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में। यीशु मसीह और पिता अलग हैं क्या? नहीं ना। यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं? जिस तरह तू पिता मुझ में है और मैं तुझ में है, मैं तुझ में हूं, ठीक है, उसी तरह वे भी, वे मतलब वो सब, हम में एक हो जाएं। सोच के देखिए हमारा यीशु क्या कहना चाह रहा है। तुम्हारे विचार अलग ना हो, चेलों का विचार कलीसिया से अलग ना हो, कलीसिया का विचार चेलों से अलग ना हो, उनके विचार एक हो जाएं। जब विचार एक होंगे, उनके मन एक होंगे तो वो एक हो जाएंगे। जब वो एक हो जाएंगे तो जिस तरह पिता मैं एक हूं तुझ में और तू मुझ में, उसी तरह वे हम में, मतलब मैं और आप तो है ही पिता, पूरी कलीसिया, अगुआ, चेला कोई भी नहीं, सब के सब हम में एक हो जाए। अब वो अलग नहीं, एक हो जाए। जिससे क्या हो? जिससे संसार यह विश्वास करेगी तूने मुझे भेजा है। संसार कैसे विश्वास करेगी कि यीशु मसीह सच में जीवित परमेश्वर है? मैं बताऊं, जब आपके जीवन को, आपके स्वभाव को, आपके उठने बैठने को, आपके बात करने के तरीकों को, आप आपके चाल स्वभाव को देखेगी ना दुनिया, तब कहेगी यार ईसाई लोग ऐसे होते हैं। सच में यार, पूरी दुनिया भीख मांगते मिलती हमको, ईसाई भीख नहीं मांगते यार, मानना पड़ेगा। इनका ईश्वर तो सच में सबके लिए आशीषित है। हाँ, अब यीशु मसीह क्या कह रहा है? पूरा संसार जाने। क्यों? क्योंकि संसार यीशु मसीह का नहीं है। जो उसका वचन सुन के उसके अनुसार चलते हैं वो उसके हैं बस। अब वो चाहता है क्या? अच्छा, एक बात, एक सवाल पूछूं आप सबसे, दुनिया में कोई है जो आपको अपना सौतेला भाई और सौतेली बहन बना ले और कह दे मेरा बाप अमीर है, आ जाओ हिस्सा बटा लो? है तो बता देना प्लीज। आज 10 रुपए कोई किसी की मदद नहीं करता, ठीक है? ये सच्चाई है, 10 रुपए की कोई किसी की मदद नहीं करता। हाँ, आज अगर कोई कह दे कि आ जाओ, मेरे बाप के पास है 2-4 एकड़ जमीन, आ जाओ तुम 10-15 जन, 5-5 डिसमिल सब बांट लेंगे, है कोई बोलेगा? नहीं। हमारा यीशु मसीह अपने बाप की प्रॉपर्टी में हमें साझेदार बना रहा है।
कह रहा है जिस तरह मैं तुझ में हूं उसी तरह हम सब एक हो जाएं। इसका मतलब उसने वादा किया है मेरे पिता के यहाँ रहने के लिए बहुत से स्थान है, ना होते तो मैं कह देता है जिस तरह मैं पिता के यहाँ हूं तुम भी रहोगे। कैसे? आगे मैं बताऊंगा, आगे अभी सवाल का जवाब दूंगा। सॉरी। प्रभु का वचन कह रहा है 22, तूने मुझे जो महिमा प्रदान की। क्या कह रहा है प्रभु? पिताजी आपने जो महिमा मुझे दी, जो बड़ाई मुझे दी, जो मेरा नाम ऊंचा किया, ठीक है। अब वो क्या कहना चाह रहा है? वह मैंने उन्हें दे दी है। अब क्या कहना चाह रहा है प्रभु? जितने बड़े बड़े चिन्ह रथ चमत्कार यीशु मसीह ने किए, क्या चेलों ने नहीं किए? बढ़ के किए। बताऊं कैसे? साबित करूं? कर रहा हूं। जितना यीशु ने दुख उठाया चेलों ने उठाया, बढ़ के उठाया। साबित करूं? वो भी कर दे रहा हूं। पहले हम महिमा की बात कर देते हैं। एक 12 साल से रक्त स्राव पीड़ित महिला क्या कहती है कि मैं उसके कुर्ते का छोर भी छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। एक व्यक्ति कहता है कि प्रभु तू एक बार बोल दे, तुझे आने की जरूरत नहीं है, तू बोल दे वो चंगा हो जाएगा। मेरा सेवक चंगा हो गया। ठीक है। प्रभु ने कहा क्या विश्वास है? ठीक। अब मैं महिमा चेलों की दिखा रहा हूं। ठीक है। पेतरुस जब घर से निकलता था, लोग जिस तरफ सूरज उगता था उसके दूसरी तरफ, क्योंकि परछाई दूसरी तरफ जाती है, उस तरफ अपने बीमारों को लिटाते थे कि इसकी परछाई पड़ जाएगी, लोग चंगे हो जाएंगे। सोच के देखिए, बीमार चंगे होते थे कैसे? पेतरुस की परछाई से। यीशु मसीह की परछाई से कोई ठीक नहीं हुआ था, उसके चेलों की परछाई से ठीक हुआ। देखिए, जो महिमा पिता ने यीशु को दिया वही महिमा किसको मिल गई? चेलों को। ठीक है। यीशु के शरीर से किसी ने कपड़ा छुआ के नहीं लेके गया था अपने बीमारों को चंगा करने के लिए, लेकिन पौलुस के शरीर से कपड़ा टच करा के, रुमाल टच करा के ले जाते थे, अपने घर के बीमारों को चंगा कर देते थे। कैसे हुआ? प्रभु ने जो महिमा पाई अपने बाप से दिलाई। किसको? अपने चेलों को। आप सब वो महिमा पाने वाले हैं। मैं सच कह रहा हूं, ये प्रोफेसी है आप सबके लिए। रिबेरी खोरहन तो नाम सखरू लहानदा नामा निमरिया नामा से खेले बो बारहन दो रेखें तो रहने में। वो आने वाले दिनों में देख लेना तुम्हारी गवाहियां बदल जाएंगी। देख लेना तुम आने वाले दिनों में परमेश्वर की महिमा करते जाओगे और तुम्हारी गवाहियां बदलती जाएंगी। हर वो कमी, हर वो कमजोरी, हर वो बीमारी, हर वो गरीबी, हर वो लाचारी, हर वो दुष्ट आत्माएं, हर वो व्यभिचार की आत्माएं, नशे की आत्माएं आपके घरों से जाने वाली हैं यीशु मसीह के नाम से। और तुम बढ़ते फलते फूलते जा रहे हो। आने वाला भविष्य तुम्हारा, आने वाला उज्जवल भविष्य तुम्हारा। लोग दुनिया में भीख मांगते मिलेंगे, तुम बांटते फिरोगे। आने वाले दिनों में लोग खाने के लिए तरसेंगे, मैं सच कहता हूं तुम दान लुटाने वाले होगे यीशु मसीह के नाम से। खुदावन कौआ से पहुंचाने वाला खाना परमेश्वर है, वो तुम्हें सब कुछ भरपूरी में देगा। आमीन। और ऐसा होगा, उसके खोजी कभी लज्जित और शर्मिंदा नहीं होते। अब मैंने एक भाग दिखा दिया महिमा का। दूसरा भाग क्या था? यीशु ने कोड़े खाई। जितना पौलुस सताया गया, यीशु मसीह नहीं सताए गए थे। यीशु मसीह एक बार कोड़े खाए, पौलुस पांच बार 39 कोड़े खाया। बेंतों से मारा गया, जाड़े में, उघारे में, नदी में, समंदर में 21 दिन 25 दिन टहलता रह गया ठंड के दिनों में। उसके इतना दुख प्रभु को नहीं हुआ, उसको उतना दुख सहना पड़ा। महिमा ही नहीं, दुख भी मिलता है। तो दुख जब आए उसे आनंद की बात समझना। क्यों? पता है, तुम्हें शरीर से कोई तकलीफ पहुंचा सकता है, आत्मा खुदा की होनी चाहिए। अनंत जीवन तुम्हारा हो जाएगा। किसी को नहीं पता कितने साल जिएंगे। यीशु में मर जाना उत्तम है। पौलुस कहता है मेरा तो मन करता आज ही कूच कर जाऊं, लेकिन क्या करूं? मेरे कूच करने से सिर्फ मेरा फायदा होगा, मेरे ना कूच करने से कलीसिया का फायदा होगा। आज अगर प्रचारक ये सोच ले कि हमें स्वर्गराज चाहिए, मैं सच कहता हूं आपसे पहले स्वर्गराज में चला जाएगा। कैसे बताऊं? वो जाके विरोधियों के घर में सुसमाचार चिल्ला चिल्ला के सुनाना शुरू कर देगा, अब विरोधी जान से मार देंगे। मैं सच कहता हूं स्वर्गराज पा जाएगा वो। स्वर्गराज वो पाएगा क्योंकि जान की हत्या यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते सुनाते गया है। वो अनंत जीवन का भाग्य हो जाएगा। लेकिन वो जानता है मेरे मर जाने से एक घर बदलेगा तो नहीं, लेकिन अगर मैं जिंदा रहता तो न जाने कितने घरों को बचा सकता। इसलिए लोग अपनी जान बचाते ताकि और काम कर सके। मर जाना समस्या का समाधान नहीं। सारे प्रचारक मर गए होते, भागते नहीं। यीशु मसीह भी भागे। क्यों भागे? क्यों छुपे? पहाड़ से जब यहूदी लोग फेंकने वाले थे तो वो इसलिए कि उनका काम बाकी था। जब काम पूरा हुआ तो उन्होंने क्या कहा?
बताओ तुम्हें कौन चाहिए? यीशु नाज़री बोलते हैं मैं हूं मैं। जब तुम्हारे बीच में था तो तुम तो नहीं आए मुझे पकड़ने। हाँ, मैं हूं। उनका दिन पूरा हो चुका था, याद रखिएगा। आइए प्रभु के वचन में आगे जाएंगे। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की वह मैंने उन्हें दे दी, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं। जैसे हो जाएं? हमारी ही तरह एक हो जाए। मतलब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की तरह हमें एक होने के लिए हमारा प्रभु कह रहा है। हमारी इतनी औकात है नहीं, लेकिन हमारा प्रभु हमें बनाना चाह रहा है उस औकात के लायक, उस लेवल के लायक बनाना चाह रहा है, उस ओहदे को देना चाहता है। वो कहता है कि तुम ना मेरे हिस्सेदार बन जाओ, आ जाओ। आज दुनिया में कोई नहीं जो अपना भाई बहन बना ले सौतेला। वो कहता है कि मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ। मेरे बाप की इतनी संपत्ति है कि मैं चाहता हूँ सब उसमें राज करो। मुझे कोई आपत्ति नहीं। हमारा प्रभु इतना दयालु है कोई अपना सौतेला भाई बनाएगा? कोई नहीं। हमारा प्रभु यीशु बराबर का हिस्सा दे रहा है। आओ, जैसे जहां मैं हूं तुम भी रहो। हाँ, मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया। वाह! प्रभु का कहना क्या है? मैं उनमें रहूं। किस में रहूं? प्रभु तू मुझ में रह और मैं इन चेलों में रहूं। इनके द्वारा दुनिया मुझे देखे। इनका बोल चाल, उठना बैठना, इनकी चीन चमत्कार अद्भुत काम जब देखे तो लोग पूछे भाई तुमने कैसे किया? ये लोग बोल सके यीशु नाज़री के नाम से हुआ, क्योंकि तुमने कहा वो फेक है, हाँ वो झूठा है, लेकिन वो ओरिजिनल था, ओरिजिनल है। ताकि वो कह रहा है कि मैं उनमें रह सकूं और दुनिया देख सके और कह सके कि मैं झूठा नहीं, पिता तेरी ओर से भेजा गया था। मैं झूठा परमेश्वर नहीं अपने आप को दावा कर रहा हूँ, मैं सच्चा परमेश्वर हूँ। लोग जब मेरे कामों को देखें, आज देखिए, यीशु मसीह को कौन नहीं जानता कि सच में यीशु मसीह है, वहाँ परमेश्वर का काम होता है। इसलिए हम सब उसके काम के लिए बुलाए गए हैं। हमारी जिम्मेदारी होती है कि कलीसिया में हम अकेले ना जाएं। जब प्रार्थना दुआ हो तो किसी न किसी को लेके जाएं। हालेलुया। 24 वचन कह रहा, पिता मैं चाहता हूं कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहां मैं हूं। अब देखिए अपना मिराज कैसे दे रहा है हमको, अपनी हिस्सेदारी में कैसे वो लागू कर रहा है, अपने सौतेला भाई बना रहा है हम सबको। हमको कह रहा है कि जैसे जिस तरह जहां मैं हूं मेरे साथ रहें। वाओ! कह रहा है कि जिस तरह मैं हूं वो मेरे साथ रहें, जिससे वे मेरी महिमा देख सकें जिसे तूने मुझे प्रदान की है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया। यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं कि पिता मैं चाहता हूं कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है। किसे सौंपा है? प्रभु ने पिता यीशु को, दुनिया के सारे चेलों को, 12 चेलों को नहीं, दुनिया के सारे इंसान को, आपको, मुझे, सबको पिता परमेश्वर ने किसे दे दिया है? यीशु मसीह को दिया है। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जहां मैं हूं वहां वो भी रहें। क्या करें वहां रखें? मैं बता रहा हूं, जिसे वे मेरी महिमा देख सकें। क्यों देख सकें? आप समझिएगा ना, एक समझा रहा हूं बात। अब आप मेरे फॉलोवर हो, हम जैसे यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, उनको पीछा कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम देख के चल रहे हैं। आप एक व्यक्ति के फॉलोवर निकले और वो व्यक्ति बड़ी आत्मिक, बड़ी संसार की बातें बताता था, इसकी बातें, चिन्ह चमत्कार दिखाता था, लेकिन अगर तुम्हें पता चले कि असल में तो झूठा है यार, इसका तो आज आगू पीछे कुछ है ही नहीं है। ये बोलता है मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर हूँ, ईश्वर हूँ, ईश्वर जैसे तो उसका कोई काम नहीं है। अब एक आदमी आया जिसका नाम था यीशु नाज़री। वो बोलता था मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, उसके दाहिने बैठूंगा, मैं मरने के बाद जी जाऊंगा, वहां जाऊंगा। पता चला कि जब न्याय का दिन आएगा, स्वर्ग जाके सब न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, मैं तो लाइन में कटघरे में खड़ा रहूंगा, तो कोई मुझ पर विश्वास करेगा? है? लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हाँ पिता मैं चाहता हूं कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहां मैं हूं मेरे साथ रहें, जिससे वे मेरी महिमा देख सके। ताकि क्या बात है! प्रभु चाहते हैं कि हम जब मरें, पिता के सामने जाएं, जब हम परमेश्वर के लिए पुनरुत्थान हो, अपने जीवन के लिए पुनरुत्थान पाएं,
तब हम जब यीशु मसीह को उसके दाहिने देखे तो शर्मिंदा लज्जित ना हो, कह सके कि जिस पर हमने विश्वास किया वो जगत का उद्धार करता हुआ और वही मुक्तिदाता हुआ, वही न्याय करता हुआ सच में हमारा न्याय किया और वो सच में परमेश्वर का बेटा था। वो चाहता है यीशु कि जो उस पर विश्वास करते हो लज्जित ना हो, जब अनंत जीवन के बारी आए, जब परमेश्वर तेरे सामने खड़े हों तो कह सके कि नहीं, हमने जिस पर विश्वास किया वो हमें धोखा नहीं दिया, वो सच में खुदा का बेटा है। सिर्फ बाइबल नाम की एक पुस्तक में लिखा नहीं है, लोगों के प्रचार मात्र से नहीं है। सच्चाई यही है, मिथ्या किताब नहीं है जिसे हम पढ़ते हैं और वो फालतू निकल गई। नो 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 नो, सच में पिता से वो बातें कर रहा और कह रहा है, प्रभु तू मेरी महिमा ऐसी कर कि वो भी मेरे साथ रहें, हम में एक हो जाएं और तू जो महिमा मुझे दी है वो मेरी महिमा को देख सके जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया। आकाश नहीं बना था, सूरज चांद नहीं बना था, पृथ्वी नहीं बनी थी, कुछ नहीं बना था, तब यीशु मसीह से प्यार था पिता को। अब आप समझ लो कब का प्यार होगा। हमारा आपका आज का यीशु मसीह से प्यार है, पिता परमेश्वर का तागा पे प्यार है, न जाने कब का। ये बात ध्यान देना। आकाश पृथ्वी की रचना से पहले हम तो भूल जाओ, हमारा तो कोई हिस्ट्री ही नहीं है, हाँ, कोई वजूद ही नहीं है। इसलिए समझो कि यीशु मसीह हमसे क्या प्यार करते हैं। बाबा, आज हम अपने घर के लोगों से, अपने औलादों से ना प्यार कर पाए, 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं, माँ बाप का प्यार बढ़ जाता है, मैं बता रहा हूँ। और यीशु मसीह का प्यार हम सब के लिए सेम टू सेम है, चाहे वो अगुआ हो चाहे शिष्य हो, कहता है सब एक समान उसकी नजर में। याद रखिएगा, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि सच में आप सब प्रभु में बढ़िए, किसी बात की चिंता मत कीजिए। आप चिंता करके भी कुछ नहीं कर सकते, करिए चिंता फिर बैठ के तो 4 दिन, देखिए क्या समाधान होता है, और नहीं तो प्रभु के साथ बैठ जाइए। मैं सच कहता हूँ, चिंताओं का समाधान कर देगा। 2-4 मिनट प्लीज और दे दे मुझे। आगे वचन हम लास्ट सुन रहे हैं। आप अपने पिता का नाम, एक नाम ले रहा है, वो बोलता है न्यायी पिता। 25वां वचन में न्यायी पिता, एक नाम वो भी है, न्यायी पिता। न्याय पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना। कौन नहीं जाना? संसार। अगर जानता तो लूसीफर गिराया ना जाता। संसार का पिता कौन है? शैतान, ठीक है, वो उसे नहीं जाना, ठीक। परंतु मैंने तुझे जाना है और वे जान गए कि तूने मुझे भेजा। कौन जान गए? जितने मैं और आप हैं ना, जो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हम सब जान गए हैं कि सच में पिता ने ही यीशु मसीह को भेजा है और वही हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता बनेगा। वही स्वर्गराज का द्वार है, बिना उससे मिले हम पिता से नहीं मिल सकते। हम जान गए हैं, यही चीज कह रहा है प्रभु कि सच है, संसार ने तुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना है और वे जान गए कि तूने मुझे भेजा। वे मतलब हम सब उसके चेले, वो जान गए कि तूने मुझे भेजा है। हम सब जान गए कि यीशु मसीह को पिता ने भेजा है। मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है। क्या आप नहीं जानते कि यीशु मसीह के बाद अब्बा पिता भी हैं? हम पर प्रकट किया कि नहीं किया? आपने बाप को किया ना, अब्बा पिता स्वर्ग में है। हाँ, मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा। वो कहा प्रकट करता रहूंगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं। सब कहें आमीन। हाँ, प्रभु कह रहे हैं जिस तरह जो प्रेम तूने मुझे दिया उनमें भी बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं। किन में बना रहे? प्रभु चाहता है कि हम में, आप में, आपके बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में यीशु मसीह बना रहना चाहता है, क्योंकि उसने खुद कहा है तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, मैं उसमें रहता हूँ। दुनिया कहती 6 दिन में परमेश्वर ने इंसान को बनाया, मैं कहता हूँ 6 दिन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए रहने के लिए घर बनाया। वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में अपने खुद के बनाए हुए घर में रहता है। जिस तरह हम अपने लिए घर बनाते हैं 4 दीवारी ईटा सीमेंट जोड़ के, उसी तरह उसने हमें जोड़ा, हमें बनाया और हम में रहता है। हृदय रूपी सिंहासन पर वो विराजमान होता है। अब वो कहता है कि मैं उनमें रहूंगा। सोच के देखिए, अब अगर हम में अगर पिता ना रहे तो क्या मुर्दे जिलाए जाते? अगर हम में पिता ना हो तो क्या गूंगा बोल सकता है? हम में पिता ना हो तो क्या अंधा देख सकता है? हम में अगर यीशु ना हो तो क्या लंगड़ा चल सकता है, बहरा सुन सकता है, बीमार चंगा हो सकता है, कैंसर जा सकता है, कोढ़ी शुद्ध हो सकते हैं? नहीं, हम में यीशु रहता है तब जाके बड़े बड़े काम होते हैं। हम अपने ताकत और बल से नहीं कर सकते। कर सकते तो दुनिया बहुत लोग हैं, बहुत कुछ कर लेते। आमीन। मैं आप सबसे खुशखबरी की बात कहना चाह रहा हूँ, हमारा प्रभु यीशु हम सब के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा है।
हमारा प्रभु यीशु हम सबके लिए बराबर स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारा प्रभु यीशु चाहता है कि हम स्वर्ग राज्य में उसके साथ रहें, उसके साथ उसके पिता के मिरास के अधिकारी हों, उसके वारिसाना पद को पाएं। इसलिए आनंदित हो जाओ और मगन हो जाओ, दुनिया की चिंता छोड़ के खुदा के पीछे लग जाओ, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास करो, संगति करो, आराधना करो। मैं सच कहता हूँ यही जीवन है, बाकी कुछ जीवन नहीं। अपने काम को करो, बहुत अच्छे तरह से ईमानदारी से काम करो, लेकिन खुदा का साथ भी ईमानदारी से दो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। मैं आशा करता हूँ आज का वचन को समझा पाया हूँगा। अगर पक्का समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करें। आमीन। हम सब बचेंगे यीशु मसीह के नाम से, और वो हम में रहता है। ये बात याद करके जीना कि प्रभु आपके अंदर जीता है। आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो, कुछ भी हरकत करते हो, कुछ भी सोचते हो, देखते हो, सब कुछ देखता है आपके अंदर से। तो सोच समझ के जीना है, कुछ भी नहीं करना है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बताया से आशीष दे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।